मुद्दा कब बनता है, सारी प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है। भाई यहाँ देश से मोहब्बत का मामला नहीं है, यहाँ अपनी आस्था दूसरों पर थोपने का मामला है। लेकिन आपको नहीं, आपको भी बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बड़ी दबी जबान में ही सही, लेकिन बातिल का साथ देते हुए दिखाई देते हैं लोग। अहद है इसलिए मुद्दा बनाने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सदन में वंदे मातरम को लेकर जो कुछ बोला गया वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी, आगा रुल्ला मेहदी, इकरा हसन वगैरह वगैरह सभी ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोला। यहाँ बजाय हम किसी की तारीफ़ करने के कि किसने अच्छा बोला, कौन ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाया, बात करते हैं। मेरे सामने फेसबुक पर एक ख़बर, एक पोस्ट आया जिसमें मौलाना यासूब अब्बास साहब ने वंदे मातरम को लेकर जो कुछ बोला वो छपा था, लेकिन उन्होंने बड़ी गोल मटोल और आधी अधूरी बात की है। इस पर मैं अपनी राय रखने वाला हूं। आप लोग जो है तो अपनी राय ज़रूर रखें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताएं और वीडियो पूरी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। और उनकी इस बात को तो हम साफ रद्द करते हैं जो उन्होंने कहा कि पहले और बाद वाली बात के, वतन की मोहब्बत पहले मज़हब की बाद में, और इससे भी आगे बोले कि जहां मज़हब की मोहब्बत पहले होती है और वतन की बाद में वहां तालिबान संस्कृति विकसित होती है, एकदम गलत है। हम पहले मज़हब से मोहब्बत करते हैं तभी मुझे वतन से मोहब्बत की अहमियत समझ में आती है। जब आप कोई मजहबी होंगे ही नहीं तो उसकी बात ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तभी हम जगह जगह हवाला देते चलते हैं कि हमारे मज़हब ने कहा है कि वतन से मोहब्बत करना ज़रूरी है। दूसरी बात गोल मटोल करके निकल गए कि वंदे मातरम को इशू नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह अहद है, उसका कोई शरीक नहीं है, और वंदे मातरम में किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाया जा रहा है। भाई इशू कौन बना रहा है, मुद्दा कब बनता है, सारी प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है। अपना अकीदा दूसरे मज़हब पर जब लोग थोपने लगते हैं, ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है, जब बोला जाता है कि भारत में रहना है तो ये कहना ही पड़ेगा, जबकि ऐसा बोलने वाले कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और जो बोल रहे हैं कि हम कानून के दायरे में हैं, कानून ये अधिकार देता है। अरे आप किसी पर थोपिए मत, आप बोलिए हम एहतराम करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती क्यों कि आपको भी बोलना पड़ेगा। यासूब अब्बास साहब को ये बात क्लियर करना चाहिए। अरे हमारे हिंदू भाई गाय को माता बोलते हैं, उनकी आस्था है, हम एहतराम करेंगे। आप मानिए, कोई रोक टोक कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कल को आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें और फिर कहें कि भारत में रहना है तो गाय को माता कहना ही पड़ेगा, तो बताइए ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। क्या यासूब अब्बास साहब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि देश की मोहब्बत माता बोला जाए गाय को। भाई यहाँ देश से मोहब्बत का मामला नहीं है, यहाँ अपनी आस्था दूसरों पर थोपने का मामला है। ये भारत है, यहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं और यहाँ के आइन के तहत सबको अपने हिसाब से चलने का अधिकार है, हक है। इस वजह से किसी को अपनी आस्था किसी पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी वीडियो में मैं भी बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह अहद है, वंदे मातरम से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई अल्लाह अहद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप हमारे ईमान पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस मामले में कि अल्लाह की वहदानियत में, गाय को माता बोलने से भी अल्लाह की वहदानियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम अल्लाह को वाहिद भी माने और गाय को माता भी बोल दी, कोई बात है। अरे भाई वो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अल्लाह को वाहिद माने और बहुत सारी गुनाह करें तो वो गलत नहीं है। कहेंगे आपके नहीं, ये करने से तो अल्लाह की वहदानियत वाले ईमान में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। अरे भाई तो नहीं आ रहा है फ़र्क, लेकिन वो हम नहीं कर सकते हैं, क्यों करेंगे। हाँ आप मेरे सामने खड़े होकर कहिए, हम थोड़ी आपको कहें क्यों कह रहे हो। अरे भाई आपका अकीदा है, आपका ईमान है, आप बिल्कुल कहिए, आप अपने हिसाब से चलिए, हम अपने हिसाब से चलते हैं। अल्लाह अहद है, ये हमारा ईमान है, ये हम सब पर तो नहीं थोप सकते। उसी तरह धरती माँ है, धरती को नमन, धरती की पूजा आपकी आस्था है, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन दूसरों पर नहीं थोप सकते। भाई अगर हम एतराज़ करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं है, तो फिर मैं गलत हूँ। भाई आप अपने हिसाब से जिए और मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए। इसमें अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन क्या हम वो सारी बातें अपनी ज़बान पर जारी कर सकते हैं जिसमें अल्लाह की वहदानियत का तो इनकार नहीं है, अल्लाह को किसी को शरीक, अल्लाह का शरीक किसी को तो नहीं किया गया है, लेकिन कई माना में हमारे अकायद के ख़िलाफ़ हो। बात गोल मटोल नहीं करना चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी शिया कौम पर उंगली उठती है कि एक शिया आगा रुल्ला मेहदी हैं जो सदन में खड़े होकर के बोलते हैं कि हम एहतराम करते हैं, हम आप पढ़ें तो हम खड़े हो जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपनी ज़बान से इसको नहीं गा सकते हैं, यह हमारी मजबूरी है। इस वजह से कि दो टाइप का उन्होंने कहा, इंटरनल आइडेंटिटी और एक देश वाली जो है। उन्होंने हवाला दे के, मिसाल दे के, एग्जाम्पल दे के समझाया भी कि पिछले कई सालों में कितने लाखों लोग जो है तो सिटीजनशिप चेंज कर चुके हैं, भारतीय से जो है अब दूसरे देश में जाके बस गए हैं,
तो क्या वो लोग अपना देश धर्म भी चेंज किया उन लोगों ने? नहीं, नेशनलिटी चेंज की, ये वाले आइडेंटिटी चेंज की, लेकिन इंटरनल आइडेंटिटी उनकी वही है जो थी। ठीक है, तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, हमें दोनों चीज़ लेके चलना है। पहले और पीछे वाला छोड़िए यार, ये सब सियासत की बात कि पहले और पीछे और किसकी मोहब्बत पहले और किसकी मोहब्बत बाद में। हमें दोनों चीज़ लेके चलना है और ये हक़ भी हमें देता है अपना भारत का कानून। तो फिर बीच में उंगली करना, बीच में किसी को परेशान करना, ये मुद्दा बनाना हुआ ना। हम कहाँ जाके किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम मत बोल, ये नहीं बोलने का। अरे भाई आप बोलो, मैं खड़ा हूँ साथ में। लेकिन आप कहो नहीं आपको भी बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना। तो हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है कि हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान में रहना तो ये करना पड़ेगा। क्यों भाई, कौन हो आप? तो बहरहाल मैंने कहा कि आगारुल्लाह ने यानी कि डंके की चोट पे बात कही, और एक ये शिया हैं जो गोल मटोल बात करके निकल गए। जालिम बातिल के सामने कभी ना झुकने का दर्स देने वाला पता नहीं भारत में किस मसलहत के तहत बड़ी दबी ज़बान में ही सही लेकिन बातिल का साथ देते हुए दिखाई देते हैं लोग। मुझे तो इस दुनिया में ईरान लबनान दिखा, जैसा दावा वैसा अमल। अगर आज ईरान अमेरिका से मिल जाए तो मेरी लिस्ट का बादशाह बन जाएगा। लेकिन ईरान ने वही कहा, हम पाबंदियां झेल लेंगे लेकिन किसी के आगे तस्लीम नहीं होंगे। पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, ईरान उसको 2 कौड़ी के भाव भी नहीं देता। और बोला जाता है अली की औलाद मरहब वालों को खैबर याद दिला देगी, शहीद हो जाएंगे लेकिन बातिल ताकतों के सामने झुकेंगे नहीं। ये होता है, ये असली लोग हैं। जैसा दावा वैसे ही अमल भी। ऐसा नहीं कि दावा कुछ है, कहीं पर गए तो कुछ बात हो गई और कहीं पर कैमरे के सामने कुछ गोल मटोल करके निकल गए। देखिए सईद अली खामनेई को दुनिया लोहा मान रही है। क्यों? अमेरिका जैसा देश जो सबको अपने नीचे लेके चलना चाहता है, चुटकी में लेके मुट्ठी में लेके चलना चाहता है, उसके सामने ईरान किस तरह बात करता है मर्दानगी से? कौन सी ताकत बोलती है ये? वही जो आप लोग मिंबर पे बैठ के दर्स देते हैं, बातिल के सामने कभी नहीं झुकने का, हक है तो बिल्कुल किसी से नहीं रहने का, ये वो। तो फिर बातिल के मसलहत वसलहत कुछ भी नहीं, बातिल के सामने नहीं झुकने का। तो जहाँ पे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सामने वाला एक आदमी की किसी बातिल होने की बात हो रही है। जो बात बातिल है, जो बात हक के ख़िलाफ़ है, जो बात हम नहीं कर सकते हैं, वो डंके की चोट पर बोलेंगे नहीं कर सकते हैं भाई। वाह रे वाह, पहले मज़हब जहाँ रहेगा वहाँ विकसित हो जाएगी कौन? तालिबान वाली संस्कृति। बाद में मज़हब आएगा। हाँ, पहले जाइए पूजा वूजा कर लीजिए, बाद में आके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, है ना? सही है, एकदम सही जा रहे हैं। अरे भाई तो है ना, देश में तो पूजा भी हो रही है। कल को बोलेंगे कि आपको यहाँ रहना तो पूजा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे हाँ चलो हम कर लेते हैं, बाद में कलमा पढ़ लेंगे, ये चलेगा। फिर आप बोलेंगे नहीं वो तो शरीक हो गया, लेकिन इसमें शरीक नहीं है। तो मैंने इसका भी हवाला दिया कि गाय को माता बोलने से तो अल्लाह, गाय को अल्लाह थोड़ी उन लोग बोल रहे हैं, गाय को तो माता बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं ना भाई। हम किसी को 50 किसी औरत को अगर से माँ बोल दें, किसी गाय को ही चली माँ बोल दें, तो अल्लाह को तो वाहिद ही मान रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। कैसे बोल सकते हैं? इसलिए कि हमारी ये आस्था के, हमारे अकीदे के, हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है। तो ये गोल मटोल बात करने की ज़रूरत नहीं थी कि अल्लाह अहद है तो ऐसा मतलब मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अहद है इसलिए मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। पता नहीं भाई दुनिया किस तरफ जा रही है यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन बात यह है कि आप अगर से आलिम दीन हैं, आप दीन के किसी मसले पे बताएंगे, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है हदीस व कुरान की रोशनी में, वो आपकी बात मानी जाएगी। जहाँ तक सियासी बात है, जहाँ तक हम इंसान जो अपनी अक्ल से समझ सकते हैं, वहाँ पे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप अगर से दीनी रहनुमा हैं, दीनी बात कीजिए। और जैसा कि आप लोग दावा करते हैं, जैसा कि मैंने ईरान का हवाला दिया, वैसे ही डंके की चोट पे बात भी कीजिए। किसके दबाव में, किसके डर से, किस हिसाब से आप लोग कैसे ऐसे गोल मटोल बात करके निकल सकते हैं यार, शिया होके। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, ईरान का हवाला जो दिया अमेरिका का, वो अलग बात है। ये अपना देश है, देश का मामला है, ठीक है। ये भारत अपना देश है और अपना अंदरूनी मामला है। यहाँ आपको किसी से लड़ने की बात नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अपने कानूनी हक की बात तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ किसी से लड़ाई करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने कानूनी हक पर बात करने की और उसी हिसाब से चलने की बात हो रही है। कोई किसी पर अपना अक़ीदा नहीं थोप सकता है, अपनी बात नहीं थोप सकता है। और ये सब चीज़ें भाई, मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसा कि सुनता आ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है तो संविधान में भी है, तो फिर तो उसके हिसाब से ही चल रहा है आदमी।
फिर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि लाजिम बोलो ही बोलो। वो भी कौन कौन लोग बोलते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा वो आपके विधायक का लगा भाषण, क्या नाम है, जो उन्होंने बोला अपनी बात जो रखी सदन में, संजय, हाँ वो उन्होंने जो रखा, ये लोग बोल रहे हैं शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चलिए बहरहाल चलते हैं। बहुत अच्छा बोला संजय सिंह ने कि इन लोग तिरंगा नहीं फहराया और क्या किया और कहाँ कहाँ पे और कहाँ इनका कोई हाथ नहीं है आज़ादी में सब कुछ। और ये आज जो है तो दूसरे से जो है तो सर्टिफिकेट मांगते हैं देश के ये होने का और देशभक्त होने का और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल मैं यहाँ किसी का पूरा बयान तो सुनाने वाला नहीं हूँ। जो अपने दिल का दर्द था, जो मेरे सामने आया और जो मुझे सही लग रहा है अपने हिसाब से, मैं वो बात कर रहा हूँ। बाकी क्या कर सकते हैं। चलें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।